अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आफाक अहमद हसन। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सो फाइनली वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक प्रोनाउन। अभी तक हमारे दो टॉपिक हुए हैं, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। सेकंड जो है ना, हमने नॉन टॉपिक बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट हर एंगल से और हर आस्पेक्ट से जो है ना, हमने इन दोनों टॉपिक्स को अभी तक जो है ना डिस्कस किया है। सेम जो है ना, हम प्रोनाउन को भी डिस्कस करेंगे वेरी डिटेल इन अ वेरी डिटेल वे। मैं कोशिश करूँगा कि हम ना सिर्फ ईटा इमिडिकेट इन चीज़ों पे फोकस करें, बल्कि साथ साथ जितने भी और भी एग्जाम्स हैं उनको भी किसी हद तक हम कवर करें, ठीक है। तो कीपिंग इन व्यू ऑल द टेस्ट, हमने ना सारों को जहन में रखना है, सामने रखना है सारा कुछ, और हमने उनके मुताबिक ख़ुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिफिनीशन। तो आप लोगों ने जो है ना, अगर वो लेक्चर इससे पहले के लेक्चर आप लोगों ने अभी तक अटेंड नहीं किए हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वो लेक्चर जो है ना आप लोग अटेंड करें, फिर उसके बाद जो है ना प्रोनाउन टॉपिक को स्टार्ट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम डिफिनीशन। देखिए, प्रोनाउन का आप सारे जो है ना फिजिकल स्टूडेंट्स हो, इतना आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए डिफिनीशन में। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की जगह यूज़ होता है जस्ट फॉर द पर्पस टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन एंड गिव अ ब्यूटी टू राइटिंग, ठीक है। राइटिंग को एक ब्यूटी देना, बार बार रिपीटिशन को जो है ना अवॉइड करना, लिसनर के लिए जो है ना वो जो आप बोल रहे हो उसको सही बनाना, उसे सही प्रेजेंट करना। तो ये है कि ओवरऑल ब्यूटी देने के लिए जो है ना हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक चीज़ बार बार दोहराते हो ना, इवन इन दिस लेक्चर इफ़ आई रिपीट समथिंग अगेन अगेन यू विल गेट बोर, आप ना बोर हो जाते हो। तो इन रिपीटेशन इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ना हम प्रोनाउन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ही शी इट्स जो है ना, सिर्फ ये प्रोनाउन नहीं है, ठीक है ना। प्रोनाउन और भी काफ़ी सारे हैं, जिस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गए, माई सेल्फ, हर सेल्फ वगैरह वगैरह। तो ये सारे जितने भी है सारे प्रोनाउन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। So first thing, pronoun is a word which is used instead of a noun just to avoid its repetition, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और कोई मकसद नहीं है, ठीक है इसका। अच्छा स्टूडेंट्स, टाइप्स जो है ना, हम उन्हीं टॉपिक्स पे उन्हीं टाइप्स पे हम फोकस करेंगे जो कि वेरी बेसिक है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और जिनसे एमसीक्यूज पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सबसे पहले है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब देखिए, इवन वर्ड से भी क्लियर है कि बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन टू पॉइंट आउट टू समथिंग समवन, किसी की तरफ इशारे करने को ना डेमोन्स्ट्रेट कहती है, ठीक है ना, किसी को दिखाना, किसी की तरफ इशारा करना वगैरह वगैरह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि पॉइंटिंग आउट के लिए यूज़ होते हैं, जो कि इशारे के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना, फॉर इंडिकेशन जो यूज़ होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये होते हैं चार: दिस, डेट, दिस, दोस्त, ठीक है ना। दिस कब हम यूज़ करते हैं? जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास सिंगुलर चीज़ हो या सिंगुलर पर्सन हो, ठीक है ना, सिंगुलर हो और जो है ना करीब हो, सिंगुलर हो और एन मीन नियर हो, ठीक है ना, एस एन, ठीक है, सिंगुलर और नियर हो, ठीक है ना। डेट जो है ना हम वो यूज़ करते हैं फॉर सिंगुलर एंड फॉर फार अवे, ठीक है ना, सिंगुलर एंड फार अवे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो दीज है वो प्लूरल और करीब, ठीक है ना, प्लूरल और करीब हो। जिस तरह दोस्त है, दोस्त जो है ना दूर जो हो, और प्लूरल हो जो एक से ज़्यादा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, ठीक है। और ये जो है ना इनके यूजेज है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ एन एप्पल, तो ये जो दिस है ये इशारा करता है एप्पल की तरफ, तो दिस क्या हो गया, दिस जो है ना ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की समझ आई, ठीक है। मैं कहता हूँ कि दोज बॉयज़ आर नॉटी। अब यहाँ पे दोस्त जो है ना, यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ना दोस्त के बाद मैंने बॉय यूज़ की। तो ठीक है, और इस तरह प्रोनाउन के फ़ौरन बाद अगर नॉन यूज़ हो जाए तो फिर वो जो है ना वो प्रोनाउन नहीं होगा, फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर मैं कहूँ कि दोज आर गुड बॉयज़, वो अच्छे लड़के हैं, तो इसमें ना दोस्त के बाद मैंने डायरेक्ट वर्ब यूज़ की, मैंने बल्कि नॉन यूज़ नहीं की, तो इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे दोस्त, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस नोट कर ले। इसके अलावा इसके बाद हमारे पास है इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। मैं स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि ना ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है ना, आप लोगों ने मैट्रिक में भी इवन पढ़े होंगे। बाय द वे हमारे स्कूल में ये चीज़ें तो पढ़ाई नहीं गए थे, लेकिन दीज आर समथिंग वेरी वेरी बेसिक, ठीक है स्टूडेंट्स। इंट्रागेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी क्वेश्चन को पूछने में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि व्हाट फहद सजेस्टेड, ठीक है, या व्हाट इज़ योर नेम, अगर मैं कहूँ बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसमें जो व्हाट इज़ योर नेम में जो व्हाट है, डेट इज़ व्हाट, डेट इज़ इंट्रागेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ना उन्होंने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराया, व्हाट ने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराया। तो ये जितनी भी है हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये जितने भी प्रोनाउंस है ये वाले, ये जो प्रोनाउन है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तब कब कब होंगे, तब होंगे जब ये क्वेश्चन पूछे इनके थ्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ प्रोसीड करते हैं।
तो अब देखिए ये वही वर्ड जो हमने इससे पिछले स्लाइड में ना हमने डिस्कस किया कि हु, हुज, व्हाट, विच, हु, ये बेशक ये इंट्रागेटिव प्रोनाउंस भी है, लेकिन इंट्रागेटिव प्रोनाउंस कब होंगे, जब इस इनके थ्रू जब हम क्वेश्चन पूछे। लेकिन साथ यही वर्ड्स जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन भी है। रिलेटिव प्रोनाउन कब होंगे, जब इन वर्ड्स के थ्रू हम कोई क्लास इंट्रोड्यूस करा रहे। अब क्लास का क्या मतलब, अगर मैं कहूँ कि अली हु इज़ अ डॉक्टर चार्जेस अलॉट, अली एक ऐसा डॉक्टर है जो कि ज़्यादा पैसे लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो हु इज़ अ डॉक्टर, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किसके हवाले से, अली के हवाले से। तो इस सेंटेंस में जो हु का रोल है, जो कि ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। वाई रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, एक तो इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करा है अली के हवाले से, ठीक है। दूसरी बात है कि हु जो है ना ये अली के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि अली के लिए यूज़ हुआ है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि इसने एक क्लास इंट्रोड्यूस कराया, ठीक, कौन सा क्लास, हु इज़ अ डॉक्टर। तो हु इज़ अ डॉक्टर यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, तो यहाँ पे हु इंट्रागेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि यहाँ पे हु ने क्लास इंट्रोड्यूस करा है, तो यहाँ पे जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव इंट्रागेटिव प्रोनाउन में फ़र्क नज़र आया। एक में हम क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरे में हम क्लास इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना काफ़ी सारे मिसयूज़ बनेंगे, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ कि ये प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम डिटेल में इस पर ट्रिक एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, तब वहाँ पे आप लोगों को और भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड टाइप है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अब देखिए नाम से भी जाहिर है कि इनडेफिनिट मतलब ये है कि क्वांटिटी जो है ना वो हमारे पास अननोन है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है। एक अगर मैं कहूँ कि वन एक, टू एक, थ्री एग्स, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, वन एक, टू एग्स, थ्री एग्स, एक तो ये है। दूसरा मैं कहता हूँ कि मेनी एग्स, ठीक है। तो एक में ना मैंने एक्स को क्वांटिफाई किया, एक दो तीन, दूसरे में मैंने कहा कि काफ़ी सारे, तो जो काफ़ी सारे हैं मतलब वो अननोन है। तो अगर मैं कहूँ कि मेनी आर एबसेंट, ठीक है, मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मेनी आर एबसेंट, तो यहाँ पे जो मेनी है ये एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि मैंने मेनी स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया, ठीक है, और स्टूडेंट्स की मैंने एग्जैक्ट क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन नहीं की, तो ये है जो एक इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन की उम्मीद आपको समझ आई होगी। ये कुछ वर्ड्स है, सम, एनी, आई हैव, सम, सम, अगर मैं कहूँ ना कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सम वर एब्सेंट, ठीक है, उनमें से सम जो है ना कुछ जो है ना वो एब्सेंट थे। बाय द वे सम को तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं करते, मैं आपको बाद में चीज़ें समझा दूंगा, लेकिन मैं आपको इसे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने बताया कि सम जो है ना हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी क्वांटिटी जो कि अननोन हो उसको जाहिर करते हैं, ठीक है। यू शुड गिव हिम सम फूड, तो यहाँ पे जो सम है दिस इज इनडेफिनिट क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे पास दो प्रोनाउंस होते हैं, एक ईच अदर, दूसरा होता है वन इन अदर। ऐसे प्रोनाउन, ठीक है, ऐसे प्रोनाउन, अगर मैं डिफिनेशन से आपको ये समझा दूँ कि विन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, अगर दो बंदे हो या दो से ज़्यादा हो और वो आपस में कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना, तो हम अक्सर ये कहते हैं ना कि वो दोनों आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो आपस में वर्ड है ना, आपस में, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है ना। कौन सा प्रोनाउन है, ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो बेसिकली दो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। एक ईच अदर, दूसरा वन इन अदर, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप यहाँ पे डिफिनेशन को समझने की कोशिश करें, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं काफ़ी स्पीड से ये चीज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिलहाल एमसीक्यूज नहीं बन रहे, एमसीक्यूज बाद में बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं वन मोर इम्पोर्टेंट टाइप, एंड डेट इज पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि पोजेशन को शो करते हैं। अगर मैं कहूँ कि दिस कार इज़ माइन, अब देखिए माइन तो है प्रोनाउन, लेकिन कौन सा प्रोनाउन, ये है पोजेसिव प्रोनाउन। वाई पोजेसिव प्रोनाउन, बिकॉज इट शोज पोजेशन, माइन मेरी है। तो माइन जो है ना वहाँ पे एक पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। इनको रट्टा करें, जितने भी ये पोजेसिव प्रोनाउन है ना, इट, माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, दियर्स एंड इट्स, ठीक है, ये जो है ना ये आप रट्टा करिए कौन कौन से पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या फ़र्क है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब वो प्रोनाउन जो कि एक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। अगर मैं आप, चलो एग्जाम्पल मैं आपको बाद में देता हूँ, फिलहाल आप सिर्फ ये समझिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या है। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जिस सेंटेंस में जो एक्शन हुआ हो वो एक्शन हम उठा दें और सब्जेक्ट पे दोबारा फेंक दें, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि ही हिट बाय हिमसेल्फ द कार, ठीक है, उसने कार को खुद मारा। तो हिट जो वर्ड है हिट, उसके बाद मैंने कहा बाय हिमसेल्फ या ही हिट हिमसेल्फ द कार। तो ये जो यहाँ पे हिमसेल्फ है ना, ये मैंने जो एक्शन है हिट, वो हिट मैंने रेफर बैक किया किसकी तरफ, सब्जेक्ट की तरफ, ही। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ है
इसने एक्शन उठाया और उसकी तरफ दोबारा लेके गए। तो इस तरह के वर्ड्स जो है एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट की तरफ, वो हमारे पास होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, हेम सेल्फ, जितने भी ये हमारे पास जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। आपको ये चीज़ें और भी समझ आ जाएगी, लेकिन जस्ट वेट फॉर मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, इसमें तकरीबन मैंने आपको 40-50 जो है ना वोटर की पॉइंट्स आपको मैंने समझाने, 40-50 तो ना हो, खैर 20-25 ही हो सकते हैं, लेकिन दे आर द मोस्ट की पॉइंट्स इन विच एग्जामिनर्स कंफ्यूज यू पीपल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको फिर कंफ्यूज करते हैं वो, फिर सारे हम डिस्कस करेंगे। बस एट दिस मोमेंट वी आर जस्ट गिविंग इन ओवरव्यू ऑफ ऑल टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है ना स्टूडेंट्स, इसको ना आप लोगों ने, इसकी ना आप लोग एक टेबल बनाएं किसी पेज पे। A4 शीट ले ले। व्हाट इज़ A4 शीट? आप जो जाए प्रिंटर वाले के पास, उसे कहे कि मुझे एक A4 शीट दे दे, आपको एक बिल्कुल एक क्लीन ट्रांसपेरेंट शीट दे देंगे। उस पे जो है ना आप इसका एक टेबल बना दे अपने रूम में, इसको ना पेस्ट कर, इसको लगा लीजिए, क्योंकि ना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल से पहले मैं कोई चीज़ समझाना चाहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड डेट इज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपने नाम सुना होगा, सेकंड पर्सन आपने सुना होगा, ठीक है, और थर्ड पर्सन भी आपने सुना होगा। असल में इन तीनों में फ़र्क क्या है स्टूडेंट्स, इसको आप जानने की कोशिश करें। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है ना वो प्रोनाउन होते हैं जो कि स्पीकर के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, देखिए तीन किस्म के लोग होते हैं। अगर आप किसी महफिल में खड़े हो ना, किसी ऑडिटोरियम में खड़े हो या आप किसी हॉल में खड़े हो, ठीक है ना, और आप कोई स्पीच दे रहे हो, एक बंदा होता है स्पीच देने वाला, दूसरे लोग होते हैं जो कि स्पीच को सुनते हैं, तीसरे लोग वो होते हैं जिनके बारे में जिक्र होता है लेकिन वो मौजूद नहीं होते। ठीक है ना, अगर मैं किसी पॉलिटिशियन की बात करूँ, वो पॉलिटिशियन आपके सामने खड़ा है, ठीक है, और आप उसके सामने बैठे हो, और वो पॉलिटिशियन जो है ना आपके सामने कुछ कह रहा है, तो वो पॉलिटिशियन जो है ना फर्स्ट पर्सन है, आप लोग सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हुए। और थर्ड पर्सन जो कि किसी और पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो जो थर्ड पर्सन है ना वो हमारे पास, और जो थर्ड पर्सन जो कि मौजूद नहीं है, डेट इज थर्ड पर्सन। ठीक है ना, तो जो बंदा बोल रहा है उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन होगा फर्स्ट पर्सन। जो लोग सुन रहे हैं तो उनके लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे विल बी सेकंड पर्सन। जो मौजूद नहीं है तो वो होंगे थर्ड पर्सन। ठीक है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आए आए आए, तो आए जो है ना मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, अगर आप सामने बैठे हो तो यू मैं कहूँगा, आपको तो मैं ही नहीं कहूँगा ना कि ही इज़ लिसनिंग। आप मेरे सामने बैठे हो, आपको मैं कहता हूँ कि ही इज़ लिसनिंग, तो ये गलत बात हुई ना। मैं कहूँगा कि यू आर लिसनिंग टू मी। ठीक है, तो ये यू जो है ना, यू जो आप जो सामने वाले के बारे में हम कहते हैं यू यूज़ करते हैं, तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है ना, इस तरह ही जो बंदा मौजूद नहीं है, जो कि वो पॉलिटिशियन जिसको हम क्रिटिसाइज करें, अगर वो मौजूद नहीं है तो ही, उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे। ही इज़ अ बैड पॉलिटिशियन, मैं इस तरह कहूँगा। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि ना यू आर बैड पॉलिटिशियन, ये तो गलत है ना। तो जो मौजूद नहीं इसके लिए मैं ही यूज़ करूँगा, तो ही जो है ना यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया। तो ये तो मैंने कुछ ही थर्ड पर्सन की आपको एग्जांपल दे दी, फर्स्ट सेकंड पर्सन की। अब हम डिटेल में उसको देखें, तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आई कि व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज़ सेकंड पर्सन एंड व्हाट इज़ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, सॉरी नॉट एमसीक्यूज बट टू नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और फिर है थर्ड पर्सन। इस टेबल को जो है ना आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, सो आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने खुद भी किसी नेट से उठाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से है? आई वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। आई वी जो है ना ये हमेशा स्पीकर्स होते हैं। ठीक है ना, समझ गए? यू, दिस इज आल्सो अ सेकंड पर्सन। ही शी इट, ये जो तीन है, ये जो है ना हमारे पास थर्ड पर्सन है, इंक्लूडिंग दे। फॉरगेट इम्पर्सन, अभी ये छोड़ दे। ठीक है ना, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि अली लव्स मजीद, ठीक है, अली मजीद के साथ प्यार करते हैं। ठीक है, इन द पॉजिटिव सेंस, अली लव्स मजीद। तो यहाँ पे अली सब्जेक्ट है, लव्स जो है ना वो वर्ब है, और मजीद जो है ना ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ कि अली लव्स मजीद, और फिर मैं कहूँ ही रिस्पेक्ट हिम। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने बोला कि अली लव्स मजीद, फिर मैंने कहा कि ही रिस्पेक्ट्स हिम। तो मैंने क्या किया, अली को मैंने रिप्लेस किया ही पे, और मजीद को मैंने रिप्लेस किया हिम पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाए अली लव्स मजीद, तो अगर मैं सब्जेक्ट को रिप्लेस करूँ, यानी कि मैं अली को रिप्लेस करूँ ही पे, तो ये जो ही है ना ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। वाई? बिकॉज ही को मैंने यूज़ किया सब्जेक्ट की जगह, और मैंने मजीद को रिप्लेस किया हेम पे, तो ये जो हेम है दिस इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। वाई? क्योंकि मैं मजीद मजीद एक ऑब्जेक्ट था सेंटेंस को, उस ऑब्जेक्ट को जो है ना मैंने हेम पे रिप्लेस किया, तो यहाँ पे हेम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हो प्रोनाउन पे, तो वो प्रोनाउन जो आप यूज़ करोगे वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्जेक्ट को जो है ना रिप्लेस करोगे प्रोनाउन पे, तो वो प्रोनाउन जो आप यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो वो जो है ना आपका
ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चीज़ जो है ना बिल्कुल भी समझ आई होगी। बाय द वे एट दिस मोमेंट आई एम नॉट इन हॉस्टल, मैं हॉस्टल में नहीं हूँ, तो इस वजह से मेरे पास वो किट्स भी नहीं है जिसके थ्रू मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ, तो काफ़ी मुश्किलात मैं खुद भी फेस कर रहा हूँ। बाय द वे इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर लेक्चर ऑन टाइम, स्टिल आई एम नॉट ऑन टाइम, बट एनी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि ना यू नो कि ईद हॉलीडेज़ भी है, तो इस वजह से मुश्किलात हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो चलो वापस आते टॉपिक पे यार, हम इतने फजूल फजूल बातें करते हैं। चलो क्योंकि ना हमारे पास टाइम बहुत कम है यार, 2.5 मंथ्स हमारे पास रहते हैं, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे क्विजेस, काफ़ी सारे टेस्ट, अभी तो ग्रैंड टेस्ट क्विजेस हमारे रहते हैं, तो वो भी हमने लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय द वे अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि सब्जेक्ट प्रोनाउन एक होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये होते हैं। ठीक है ना, अब अगर मैं कहूँ कि देखिए, अगर मैं कहूँ कि ही ही लव्स मी, ठीक है ना, तो यहाँ पे ही लव्स आई कहना गलत है। वाई? बिकॉज लव्स के बाद जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और आई जो है ना, आई तो सब्जेक्ट है, देख रहे हो, आई तो सब्जेक्ट है, तो ही लव्स आई कहना गलत है, बल्कि आप कहोगे ही लव्स मी। तो कहने का मतलब ये है कि अब वर्ब के बाद अब जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो वहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट हो आप लोगों ने वहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन चीज़ों में आप लोगों ने गलती नहीं करनी है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। सब्जेक्ट प्रोनाउन को आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, आपको इसलिए मैंने बताया कि इसको आप ए4 शीट पे लिख दें, अपने रूम में इसको पेस्ट कर दें। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है, पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है। ये चीज़ ना आप लोग बिल्कुल जहन में याद रखिए। ठीक है ना, मैं एक और एग्जांपल अगर आप लोगों को दे दूं, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ आई से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेड वेरी वेल। ठीक है ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेड वेरी वेल, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना। तो अब अगर मैं पाकिस्तान की टीम को, तो मैंने चलो ये कहा कि पाकिस्तान की टीम प्लेड वेरी वेल, और फिर मैं कहता हूँ कि दे आल्सो दे आल्सो वन द सीरीज। ठीक है, उन्होंने सीरीज भी वन किया, ठीक है, उन्होंने सीरीज भी जीता। तो फिर मैंने पाकिस्तान की टीम की जगह फिर मैंने दे का वर्ड यूज़ किया। अब अब दे मैंने क्यों यूज़ की, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है ना सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो अगर इसको मैं रिप्लेस करूँ तो इसको मैं सब्जेक्ट प्रोनाउन की पे रिप्लेस करूँगा, तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पे दे यूज़ की। दिम यूज़ करना फिर गलत होगा, इस तरह कहना गलत है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेड वेरी वेल और दिम वन द सीरीज आल्सो, ये कहना गलत है, बल्कि दे वन द सीरीज आल्सो, इस तरह का हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ पे मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इस चीज़ में आपको मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ पे आए। अभी तक तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। अभी यहाँ से जो है ना हमारे ट्रिकी पॉइंट स्टार्ट हुए, और ये ऐसे पॉइंट्स है जिसके थ्रू एमसी जो एग्जामिनर है ही कैन कंफ्यूज यू। ठीक है, वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कि अब से ना यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1, 3 वर्ड्स है। एक है किड, दूसरा है चाइल्ड, तीसरा है बेबी। अगर आप ये देखें तो ये जो 3 वर्ड्स हैं इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे वर्ड्स है जो कि हम यूज़ करते हैं बोथ फॉर मेल किड और फीमेल किड। ठीक है, और बोथ फॉर मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड। मतलब ये है कि ये जो है ना एक कॉमन है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो जब भी इनका मतलब जेंडर जो है ना वो अननोन होता है, अगर मैं आपको कहूँ कि आयशा अ बेबी, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ मेल की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के जब जब हमारे पास जब जेंडर हो हमारे पास वेग हो, मतलब क्लियर ना हो, तो इस केस में जो है ना आप लोग इट यूज़ करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इट प्रोनाउन यूज़ करोगे। अगर मैं कहूँ कि द बेबी वॉज क्राइंग, बेबी रो रहा था, विन डैश सा द मदर हिट बाय द इसराइली बम डिब्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं इट यूज़ करूँगा, मैं ही यूज़ नहीं करूँगा। द बेबी वॉज क्राइंग व्हेन ही सा द मदर, ये गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे जो बेबी है इसका जेंडर हमारे पास अननोन है, तो आपने ना द बेबी वॉज क्राइंग विन इट, तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो है इट। तो आपको मैंने कहा कि 3 वर्ड्स जो मैंने मेंशन किए इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ये जो वर्ड है इनका जो जेंडर होता है वो अननोन होता है, तो इस केस में जो है ना आप लोग इट यूज़ करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल है, आई डोंट लाइक द बेबी, आई डोंट लाइक दिस बेबी एज इट स्क्रीम्स अलॉट। ये जो है ना ये रो बहुत रहा होता है, ठीक है, चिल्लाता बहुत है, जो कि मैं खुद भी पसंद नहीं करता ऐसे बच्चों को। बाय द वे, तो यहाँ पे मैंने जो है ना मैंने यहाँ पे इट यूज़ की, वाई ही मैंने क्यों यूज़ नहीं की, बिकॉज यहाँ पे जो बेबी यूज़ हुआ है इसका जेंडर हमारे पास अननोन है। आप ये भी कह सकते हैं कि आई डोंट लाइक दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को पसंद नहीं करता बिकॉज इट स्क्रीम्स अलॉट। तो एक पॉइंट नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया
कि जब भी हमारे पास जेंडर अननोन हो तब जो है ना हम क्या यूज़ करते हैं, फिर हम जो है ना इट यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आपको मैंने बताया कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि एक्शन को रेफर बैक करता है सब्जेक्ट पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक टाइप होता है एम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है ना यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, इसी किस्म के होते हैं, लेकिन ये लोग ये जो है ना ये एम्फेटिक प्रोनाउंस ये जो है ना जोर लेके आता है, ठीक है, सेंटेंस में। सेंटेंस में जो है ना स्ट्रेस लेके आता है। तो ये वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही जैसे होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन ये होता है कि ये एम्फसाइज करती है, ठीक है ना, सब्जेक्ट को एम्फसाइज करती है, ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन को एम्फसाइज करती है, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रोनाउंस जो कि एम्फेसाइज के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, या जो है ना स्ट्रेस के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन फिर ये क्रिएट होती है कि सर आपने तो कहा कि एम्फेटिक प्रोनाउन यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे अगर सेंटेंस में आपको दोनों दिए जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है इन दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों को चलो कोशिश करते हैं समझने की। मैं आपको दो सेंटेंसेस दे रहा हूँ। फहद हिट हिमसेल्फ विद द बेट। सेकंड सेंटेंस है फहद हिमसेल्फ हिट विद द बेट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ये जो प्रोनाउन है ना ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये जो प्रोनाउन है ना दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन। वाई? क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है ना ये प्रोनाउन ये वर्ब के बाद यूज हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वर्ब के बाद यूज होते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो हिमसेल्फ है ये इस एक्शन को उठाता है और फहद पे दोबारा डालता है। फहद हिट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को मारा, ठीक है। तो खुद को मारा, तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है ना वो एक्शन को रेफर बैक करते हैं फहद पे। तो ये जो रेफर बैक करते हैं जो जिस सेंटेंस में, उसको हम फिर कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर मैं ये कहूँ कि फहद हिमसेल्फ हिट विद द बेट, फहद ने खुद मारा खुद को विद बेट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने किसी एक्शन से पहले मैंने इसको यूज़ किया, और बल्कि इस सेंटेंस में ये जो है ना स्ट्रेस लेके आता है फहद पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये तो एक तरीका ये हो गया कि आप सेंटेंस को देख ले, अगर वर्ब के बाद यूज़ हुआ हो, ठीक है, तो फिर उस केस में जो है ना आप ये कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर वर्ब से पहले यूज़ हुआ हो या किसी और जगह पे यूज़ हुआ हो और ये काम कर रहा है स्ट्रेस का, तो फिर ये एम्फेटिक होगा। ये तो एक तरीका हो गया आइडेंटिफाई करने का। एक और एग्जांपल देता हूँ। मजीद एक्यूज्ड हिमसेल्फ। अब देखिए एक्यूज्ड हिमसेल्फ वर्ब के बाद मैंने फ़ौरन बाद जो है ना प्रोनाउन यूज़ की, तो यहाँ पे ये जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। मजीद मजीद एक्यूज्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस डेट अकर इन द इवेंट। इवेंट में जो खराबी हुई उसके लिए मजीद ने मलामत किया खुद को। तो मलामत ये जो एक्शन है ये उठ गया, हिमसेल्फ ने इस एक्शन को उठाया और मजीद पे दोबारा फेंका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी इस तरह होता है कि जो प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि एक्शन को रेफर बैक करते हैं सब्जेक्ट पे या नोन पे, तो इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब सेंटेंस सेकंड में आप देख ले, मजीद सेकंड सेंटेंस में है कि मजीद, ओ शिट यार, अच्छा सॉरी, सेकंड में है मजीद हिमसेल्फ एक्यूज। तो यहाँ पे एक तो वर्ब से पहले यूज हुआ है, दूसरी बात है ये यहाँ पे स्ट्रेस के लिए यूज हुआ है। तो ये जो है ना यहाँ पे क्या है, ये जो है ना यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। तो आप लोगों ने दोनों में डिफरेंस करना है, ठीक है। आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और तरीका ये है कि किस तरह आप लोगों को मैं काफ़ी तरीके जो है मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी एक तरीके से तो आप लोग एग्जाम में ये पहचान लोगे ना कि कौन सा एम्फेटिक और कौन सा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इससे पूछा जा सकता है। एक और तरीका है, एक और ये है ना, एक और तरीका ये है आइडेंटिफाई करने का। अगर आपको सेंटेंस दिया गया हो, ठीक है ना, और आपसे पूछ जाए कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आप एक काम करें, उस रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक जो प्रोनाउन है हिमसेल्फ हरसेल्फ वगैरह जितने भी प्रोनाउंस होते हैं उनको आप उठा ले, सेंटेंस से रिमूव करें, और आप देख ले अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है तो इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है यहाँ पे। अगर मैं एक बात कहूँ, मैं यही दोनों एग्जांपल उठाता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दो डिस्कस किया ना, ये वाला एक एग्जांपल ये, और एक मैं इन्हीं दो एग्जांपल को उठाता हूँ। और इस केस में जो है ना मैंने हिमसेल्फ को मैंने गायब किया, देखिए मैंने इसको ब्लैक किया, मतलब मैंने इसको गायब किया, और यहाँ पे भी जो है मैंने इसको गायब किया। तो अगर मैं बात करूँ कि मजीद एक्यूज्ड फॉर द मिस डेट अकर इन द इवेंट, मैंने हिमसेल्फ को ख़त्म किया। तो अगर आप देखें मजीद एक्यूज्ड फॉर द मिस डेट अकर, अब इस सेंटेंस की मीनिंग को भी आप देखें और इसकी भी आप देखें तो आपको ना काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। इन दोनों की मीनिंग जो है ना काफ़ी डिफरेंस है। मजीद एक्यूज्ड फॉर द मिस डेट अकर इन द इवेंट, अब मजीद किसने मजीद को एक्यूज किया, ये तो ये भी हो सकता है कि मजीद एक्यूज्ड अली फॉर द मिस,
लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एली वर्ड है नहीं। तो ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जब आप हटाते हो और वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो इसका मतलब ये कि ये जो प्रोनाउन आपने हटा दिया तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। अब सेकंड सेंटेंस में मैं कहता हूँ कि मजीद हिमसेल्फ एक्यूज्ड, और मैंने हिमसेल्फ को यहाँ से हटा दिया और मैं कहता हूँ कि मजीद एक्यूज्ड फहद फॉर द मिस डेट अकर इन द मिस। तो इस सेंटेंस का मीनिंग भी समझ आ रहा है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस मैंने सिर्फ स्ट्रेस को हटा दिया, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है सेंटेंस पे। तो इसको जो है ना फिर हम कहते हैं रिफ्लेक्ट एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन को मैं हटा दूँ और मीनिंग पे फ़र्क ना आए तो वो एम्फेटिक होगा, और अगर प्रोनाउन को मैं उठा लूँ हिमसेल्फ वगैरह इस तरह प्रोनाउंस को और मीनिंग पे फ़र्क आ जाए तो फिर वो जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपको मैंने दे दी, ठीक है, और आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि इसमें से ये एम्फेटिक है या क्या है। अली हिमसेल्फ ड्रॉप्ड हिज सिस्टर एट स्कूल। एक तो ये कि यहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद जो है ना प्रोनाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी, ये देखिए पहले पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, फिर वर्ब है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको तो यहाँ से इंडिकेशन मिल गई कि वर्ब से पहले यूज़ आया है और उल्टा जो है ना अली को स्ट्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक ही तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, तो मैंने आपको दो तीन तरीके समझा दिए कि किस तरीके से आपने। तो चलो एक तरीका तो ये हो गया कि वर्ब से पहले आया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ना ये इनफेक्ट प्रोनाउन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। यानी कि जिस वर्ब को आप स्ट्रेस करते हो ना उसके करीब होता है, ज़रूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। वो वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, तो फिर हम ऑब्जेक्ट को भी स्ट्रेस करते हैं। तो अगर नॉन के करीब यूज़ हुआ हो तो वो जो है ना हमारे पास एम्फेटिक होगा, अगर नॉन से दूर हो वर्ब के बाद यूज़ हो तो फिर वो रिफ्लेक्सिव होगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब एक काम मैं और करता हूँ, अगर मैं कहूँ कि अली और हिमसेल्फ को मैं हटा दूँ, अली ड्रॉप्ड है सिस्टर एट स्कूल, तो क्या मीनिंग पे कोई फ़र्क आया? ऑब्वियसली मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं आया, उसने अपने सिस्टर को वहाँ पे छोड़ दिया स्कूल में, तो मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं आया। तो इसका मतलब है कि हिमसेल्फ यहाँ पे जो है ना एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों तरीक़ों से हमने इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज़ें किसी हद तक समझ आई होगी। वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, और वो है पॉजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पॉजेसिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले जिस तरह आपको मैंने इससे पहले टेबल का समझा दिया कि उस टेबल को आप जो है ना ए फोर शीट पे बना दें, सिमिलरली आप इस चीज़ को भी जो है ना ए फोर शीट पे इस टेबल को भी बना दें। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो इन दोनों को जो है ना आप लोग रट्टा करें कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, इनको रट्टा करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें। इसमें कोई वो रॉकेट साइंस है नहीं कि यू विल मेमोराइज दिस थिंग्स थ्रू अ ट्रिक, ऐसा कोई ट्रिक है ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें किसी ट्रिक का नहीं चलता, ठीक है। तो एक होती है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, उसको भी याद करें, और पॉजेसिव प्रोनाउन इन वर्ड्स को याद करें। 3 4 5 6 7 सात सात वर्ड्स है, इनको जो है ना आप लोग याद करें। अच्छा, चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। सॉरी, यहाँ पे ये जो है ना टाइटल यहाँ पे गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म कर दें। तो पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? अच्छा, आप अगर आपको सेंटेंस दिया जाए और आपसे पूछ जाए कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो आप फ़र्क किस तरह करोगे इसमें? जिस तरह हमने एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव को पढ़ा, तो आप लोगों ने फ़र्क करने का तरीका आपको मैंने समझाया। इस तरह जो है ना पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी आपको फ़र्क करना चाहिए, ठीक है। किस तरह फ़र्क करोगे? आइडेंटिफिकेशन नंबर वन, पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं वो तो आपको मैंने टेबल में समझा दिया कि ये पोजीशन, उसको आप रटलाइज करें, ठीक है, उसको आप मेमोराइज करें, सॉरी नॉट रटलाइज करें। आइडेंटिफाई किस तरह करोगे सेंटेंस में? इस तरह, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनके बाद फ़ौरन नॉन यूज़ नहीं होता। आई थिंक इसमें कोई इतनी बड़ी बात मैंने नहीं कही। पॉजेसिव प्रोनाउंस के बाद नॉन डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। इनके बाद या तो वर्ब होगा या इनके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है, या इनके बाद कोई एडवर्ब हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन इनके बाद नॉन डायरेक्ट यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के प्रोनाउन जिनके बाद फ़ौरन उनके बाद नॉन यूज़ ना हुआ हो, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है। किस तरह? एक सेंटेंस है, फ़हद आई फाउंड अ पिन में, फ़हद, सपोज़ फ़हद मेरा भाई है, तो मैं उसको अगर मैं कह दूँ कि फ़हद आई फाउंड अ पिन इन द रूम, मैंने कमरे में एक पिन ढूंढा, मुझे एक पिन मिला कमरे में। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, दिस इज़ यूअर्स। तो यहाँ पे जो यूअर्स है देखिए, यहाँ पे आप यूअर नहीं कहोगे, क्योंकि ना यूअर जो है ना वो क्या है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और जो यूअर्स है ना ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। वाई? क्योंकि दिस इज़ यूअर्स, और यूअर्स के बाद कोई नॉन वगैरह यूज़ नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। तो अगर यूअर्स के बाद कोई नॉन वगैरह यूज़ नहीं हुआ ना, तो ये मतलब ये कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन में जो है ना हम कहते हैं यूअर्स, देख रहे हो, यूअर नहीं कहते, यूअर एडजेक्टिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे।
अगर मैं कहूँ कि फ़हद आई फाउंड अ पेन इन द रूम, आई एम श्योर दिस इज़ यूअर। अब देखिए यूअर यूज़ करना गलत है, क्योंकि यूअर तो जो है ना एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वाई, तो यहाँ पे तो इसके बाद जो है ना नॉन भी यूज़ नहीं हुआ है, तो आप पॉजेसिव एडजेक्टिव तो यूज़ नहीं कर सकते ना। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ना एक और तरीका है, वही तरीका है जो कि आपको मैंने ऊपर समझाई भी दिया कि दे मस्ट बी फॉलो। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ऊपर हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे पास वो होते हैं जिनके बाद कोई नॉन यूज़ ना हुआ हो, ठीक है ना, और इनके फॉर्म्स जो है ना डिफरेंट होते हैं। और फॉर्म किस तरह होते हैं आपको मैंने पिछले स्लाइड में एक टेबल आपको मैंने समझाया। अगर मैं इसकी मैं बात करूँ, फहद आई फाउंड अ पेन इन यूर रूम। अब देखिए एक चांस तो ये है कि हम इस तरह का है यूर रूम, दूसरा है यूअर्स रूम। अब यूअर्स रूम कहना गलत है, वाई, क्योंकि यहाँ पे रूम वर्ड आया है, रूम एक नॉन है। तो मैंने कहा कि जब भी नॉन हो तो नॉन से पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ना वो क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ना वो यूअर्स है। तो यहाँ पे तो नॉन है, तो नॉन से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना गलत है ना। आपको मैंने समझाया कि यहाँ पे आप लोग पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करोगे। नॉन अगर आया हो तो नॉन से पहले आप पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करोगे। तो यूअर जो है ना वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो यूअर यूज़ करना सही है। वाई, बिकॉज यहाँ पे नॉन आया है, तो अगर नॉन आया है तो फिर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। और यूअर जो है ना पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और यूअर्स जो है ना वो पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो यूअर्स यूज़ करना यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे यूअर रूम, बिकॉज रूम एक नॉन है और यूअर जो है ना एक पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे हम। तो यूअर जो है ना वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नॉट यूअर्स। ये है एक और एग्जांपल है। सॉरी यहाँ पे फिर से टाइटल गलत आया, आई डोंट नो किस तरह ये मुझसे गलत हुआ है, लेकिन फिर भी चलो अच्छा कि एमसीक्यूज़ है। मजीद ये वही एमसीक्यूज़ है जो कि आप लोगों से मैंने क्विज कंडक्ट किया था, उन्हीं के एमसीक्यूज़ है, ठीक है, तो वो भी हम साथ साथ क्लियर कर रहे हैं। मजीद एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड मजीद एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डेट हिज बुक इज़ डैश। मजीद ने ना ये तस्लीम किया कि ये जो बुक है, दिस बुक इज़, ये जो बुक है ना, दिस बुक इज़ यूअर्स। अब देखिए दो ऑप्शन है कि एक तो आप कहे यूअर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि ये आप कहे कि यूअर्स। तो आप ही शाबाश डिसाइड करें कौन सा ठीक है। अगर आप देखिए तो दिस इज डैश और फिर डैश में कोई और नॉन यूज़ नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। तो अगर एक और नॉन यूज़ नहीं हुआ मतलब सिंपल सेंटेंस इंड हुआ है प्रोनाउन पे, तो अगर नॉन वगैरह नज़र नहीं आ रहा आपको, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने, अगर नॉन आपको नज़र नहीं आ रहा ना सेंटेंस के एंड में, ठीक है, मतलब आप लोग जहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो और उस प्रोनाउन के बाद अगर नॉन ना हो, तो वो जो प्रोनाउन होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, फिर यहाँ पे वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे दिस बुक इज़ डैश, यूअर को हो या यूअर्स को हो, शाबाश आप मुझे खुद बता दें, ये आप लोगों का एक वो है। मैं अभी नहीं बता रहा, शाबाश आप लोग थोड़ा सा इसको पास करें, इस लेक्चर को आप लोग खुद आंसर करें। मजीद एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दैट दिस बुक इज़ डैश। कोई नॉन आपको नज़र नहीं आ रहा, मतलब आप लोगों ने सिंपली जो है ना पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है। अगर नॉन नज़र आता तो फिर जो है ना एडजेक्टिव करते जी, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते। तो यहाँ पे जो है ना यूअर ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, यूअर्स, सॉरी सॉरी यूअर्स यूअर्स यूअर्स, यहाँ पे ये ठीक है यूअर्स। वाई, बिकॉज यूअर्स क्या है, यूअर्स जो है ना वो हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस तरह कहता कि मजीद एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टूडेंट दिस बुक इज़, that this book is डैश बुक, यूअर्स बुक या यूअर, दैट दिस बुक इज़ यूअर्स बुक या यूअर बुक। तो फिर मैंने इन में बुक लगाया ना, तो बुक एक नॉन हुआ ना, तो फिर इस नॉन से पहले हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, फिर हम यूअर यूज़ करेंगे। फिर इस तरह हुआ कि मजीद एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स दैट दिस बुक इज़ यूअर बुक। यूअर्स बुक पे कहना गलत था, लेकिन यहाँ पे चूंकि और कोई और बुक है नहीं, कोई और नॉन है नहीं, तो फिर इसलिए हम इसको यहाँ पे इंड करेंगे यूअर्स पे, क्योंकि यूअर्स जो है ना हमारे पास पॉजिटिव प्रोनाउन है। एक स्टूडेंट एक चीज़ ना मैं आपको समझाता हूँ, जब भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव का जब कंपैरिजन आता है ना, तो ये है कि एडजेक्टिव कब होता है, एडजेक्टिव के लिए जो है ना करीब नॉन होना ज़रूरी है, ठीक है, और प्रोनाउन के लिए जो है ना करीब नॉन यूज़ होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई। इंशाल्लाह आई विल बी बैक इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर है। फिर भी अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल फॉर यू स्टूडेंट्स। जो भी मसला हो मैं आपको उधर ही कमेंट सेक्शन में कवर करूँगा। अदरवाइज़ अगर वहाँ भी ना हो तो यू कैन व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप भी कोशिश करूँगा, क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं सारा कुछ, मैं सब कुछ क्लियर करूँगा आपके लिए।
फिर भी जो भी हो, लेकिन आप लोगों ने फोकस करना है, किसी भी डॉप को आप लोगों ने नहीं छोड़ना, ठीक है। जो भी हो मुझसे पूछा करे, आई फील हैप्पी विद दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल डेट अल्लाह हाफिज़।